अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। कहानी के रूप में अर्थ। अब कथा एक नया मोड़ लेती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर रणभेरी की गूंज है, सेनाएं सज चुकी हैं और वातावरण में युद्ध की आहट गूंज रही है। दुर्योधन, जो अभी कुछ क्षण पहले अर्जुन और पांडवों की विशाल सेना देखकर भीतर से विचलित हो उठा था, अपने मन की स्थिति को छिपाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं, लेकिन शब्दों में वह आत्मविश्वास दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर आदरपूर्वक कहता है, गुरुदेव, अब आप हमारे पक्ष के महान योद्धाओं के बारे में भी सुनिए। दुर्योधन के स्वर में अब थोड़ी दृढ़ता है। जैसे पांडवों की सेना में कई प्रसिद्ध योद्धा हैं, वैसे ही हमारी सेना में भी अनेक पराक्रमी, वीर और बुद्धिमान योद्धा हैं, जो इस महायुद्ध में मेरे साथ डटकर खड़े हैं। वे मेरे सेनानायक हैं, मेरे सामर्थ्य और गर्व के प्रतीक हैं। उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह श्लोक केवल योद्धाओं की सूची की शुरुआत नहीं है, यह दुर्योधन के मानसिक संघर्ष को भी दर्शाता है। एक ओर उसका भय उसे भीतर से कमजोर कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसका अहंकार और राजसिक स्वभाव उसे अपनी सेना की ताकत गिनाने पर मजबूर करता है। वह अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी ही सेना के बल का बखान करने लगता है। यहाँ से दुर्योधन अपनी ओर के नायकों भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र जैसी विभूतियों का उल्लेख करने लगता है। हर नाम के साथ वह खुद को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उसके पास भी उतने ही महान योद्धा हैं, जितने पांडवों के पास। इस प्रकार श्लोक 7 में दुर्योधन अपने मनोबल को संभालने के लिए आत्मप्रेरणा का सहारा लेता है। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी जब भय हमें घेर लेता है, तो हम अपने सामर्थ्य को याद करके खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन इस क्षण कर रहा है।